हमेशा हम बात करते हैं कराची के सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार पर कि हालत ज़ार बहुत ख़राब है। यकीनन उसको ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन सिंध हुकूमत इस पर ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि बेहतरी जो है वो मुस्तकिल नज़र आ रही है। आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। मैं ख़ुद गई कराची सिविल अस्पताल में ही मौजूद जो इदारा है ख़ास तौर पर एंडोस्कोपी के हवाले से, जिस तरीके से वहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन से यूनिट्स वहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से वहाँ पर मरीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा है। आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे इदारे में जहाँ पर आके आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी प्राइवेट इदारे में नहीं हैं। जिस बिल्डिंग में मौजूद हूँ ये इतनी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग भी स्टोर हुई हुई है और इनका स्लोगन है, उसी से मैं आज स्टार्ट करना चाहूँगी, इज़्ज़त के साथ मयारी इलाज। यानी कि आप हैं एक सरकारी अस्पताल में, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोलॉजी, लेकिन कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा इस पूरे सफ़र में मेरे साथ जब मैं आपको ये पूरा इंस्टीट्यूट दिखाऊंगी कि हम जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी सिंध हुकूमत मुखिर हजरात के इश्तराक से यहाँ पर मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो दुनिया के बड़े मुल्कों में बड़े अस्पतालों में मौजूद है। यानी कि एक यूनिट तो ऐसा है यहाँ पर नाजरीन जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है या फिर इंडिया के पास है, और ऐसी इंडोस्कोपी आज हम आपको दिखाएंगे। एक इंडोस्कोपी होती है जो नॉर्मल इंडोस्कोपी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी आँख की इंडोस्कोपी भी दिखाई जाएगी। लुबलुबे में बच्चों की ख़ास तौर पे बीमारी होती है कि लुबलुबे में आपके बच्चों को पथरी होती है, उस पथरी को क्रश करने के लिए कौन सी मशीनरी, किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, और पेशेंट्स को यहाँ पर जिस तरह से ट्रीट किया जाता है बग़ैर किसी पैसे के, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। वो इलाज जो कि 8 लाख का एक इलाज है, लाखों का इलाज है, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आइए मेरे साथ, और इंस्टीट्यूट का ना सिर्फ मैं आपको दौरा कराती हूँ, डॉक्टर से मिलाती हूँ, पेशेंट्स दिखाती हूँ, और यहाँ पर किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में, क्यों कह रही हूँ कि इस पुरानी बिल्डिंग को जिस तरह रिस्टोर किया गया है वैसे यहाँ पर काम भी हो रहा है। तो आइए मेरे साथ, आपको लेके चलती हूँ। अच्छा, हम जिस डिपार्टमेंट में और जिस रूम में मौजूद हैं, ये मशीन क्या है, किस तरीके से काम करती है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे वो यूनिट्स मौजूद हैं जो कि या तो एक पाकिस्तान में या फिर इंडिया में। डॉक्टर आसिम मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएंगे हमारे नाजरीन के लिए ये क्या मशीन है और किस तरह काम करती है? जी, एक्चुअली इस मशीन को हम ESWL मशीन कहते हैं, यानी ऐसी मशीन जो स्टोन्स तोड़ने के काम आती है। हमारे यहाँ पेशेंट का एक बहुत बड़ा बल्क लबलबे के अमराज के साथ और उनके मसाइल के साथ आते हैं, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद होती है, और इसमें बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी लबलबे की नालियों में बहुत सख्त किस्म के स्टोन्स बन जाते हैं बार बार सोजिश की वजह से। इस मशीन का मकसद ये है कि उन स्टोन को तोड़ा जाए, क्रश किया जाए, और उनकी ट्रीटमेंट में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और ये मशीन पाकिस्तान में मौजूद है सिर्फ यहाँ पे? बिल्कुल। और ये यूनिट सिर्फ पाकिस्तान में या फिर इंडिया में, ऐसे ही है? ऐसे ही है। इस तरह की मशीन इंडिया में 1-2 सेंटर्स में, और हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये मशीन हमने यहाँ पे लगाई है। और इससे कितने पेशेंट्स जो हैं वो अब तक रिकवर कहूँ या ट्रीट कहूँ हो चुके हैं? देखिए, अभी तो इंशाल्लाह हमने स्टार्ट किया है इसको, एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा बल्क है पेनकेटाइटिस के पेशेंट का, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद छोटे बच्चों की भी है। तो हमने उनको लाइन अप किया हुआ है और इंशाल्लाह हम उनको इसके साथ। तो डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता कि जब आप लुबलुबे के स्टोन्स को क्रश कर रहे होते हैं बच्चों में ख़ास तौर पे, तो किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? देखिए, हर प्रोसीजर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओवरऑल इट्स अ सेफ़ प्रोसीजर, और उस प्रोटोकॉल्स के तहत फिर हम इसको ऑपरेट भी करेंगे, और साथ दूसरे जो उनको ERCPs या इस किस्म के और प्रोसीजर्स की ज़रूरत होगी वो भी इसी एक छत के नीचे हो जाए। तो इंडोस्कोपी रूम में मौजूद हूँ, और यहाँ पे किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन की एंडोस्कोपी होती है, इस तरह हमने जिक्र भी किया। डॉक्टर साहब, लार्ज इंटेस्टाइन की जब एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट होता है? बिल्कुल जी, ये बड़ी आंत का मुआयना कहलाता है, जिसे हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। और आपकी नॉलेज में ये बात मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि 45 ईयर्स एज या उससे अबव पे
एक दफ़ा स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी ज़रूर हो जानी चाहिए। ये बड़ी आंत के कैंसर से बचने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आप अर्ली स्टेजेस में इन मसाइल को डिटेक्ट करते हैं और उसका आसानी से इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब, मेरे फादर की डेथ हुई थी लार्ज इंटेस्टाइन की ही कैंसर से, जिसमें पेशेंट अवेयर नहीं होता। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं अपने आप से रिलेट इस तरह कर सकती हूँ कि मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ था कि उनको नहीं पता चल पाया था और 4th स्टेज पे उनका कैंसर डायग्नोज हुआ था। कौन सा ऐसा सिम्टम हो जो पेशेंट को फील हो और वो ये एंडोस्कोपी करवाने हो? देखिए, कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिन्हें हम अलार्म सिम्टम्स कहते हैं। ख़ास तौर पे पखाने से खून का रसना, स्टूल में ब्लड देखना, वज़न की कमी बग़ैर किसी वजह के, और आंतों की हरकत में तब्दीली आना अचानक से, ये कुछ अलामात ऐसी हैं जिसको फ़ौरन हमें डिस्कस करना चाहिए। इनके पेट में पानी भर जाए, वो क्या बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है? देखिए, पेट में पानी की अगेन मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, और पेट के किसी भी बड़े मसले की वजह से पेट में पानी आ जाता है एंड उसको फिर आप मुख्तलिफ़ तरीके से चेक करते हैं कि क्या वजूहात हैं उसके। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये भी यूनिट जो है वो पाकिस्तान में बड़े, अगर हम प्राइवेट इदारों की बात करें तो ये वहाँ मौजूद हैं या फिर यहीं मौजूद है? देखिए, बहुत सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हर बड़े हॉस्पिटल में इसमें से मौजूद हैं, लेकिन कुछ सहूलियात ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे हैं, जिसका ख़ास तौर पे, जिसमें मैं अगर आपको बताऊँ, एक ख़ास प्रोसीजर है जिसे हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये इस किस्म का अल्ट्रासाउंड है जो एंडोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है और अंदर से मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गन्स और आज़ा होते हैं, जैसे पैनक्रियाज या लबलबा, उनके डिजीज़ और उनके मसाइल को ना सिर्फ देखने में हेल्प करते हैं, बल्कि हम उसकी मदद से कोई अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे हम बायोप्सीज़ भी ले सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। सो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मशीन है जो बहुत कम जगहों पे है पाकिस्तान में। इसी तरह हमने अभी ESWL की बात की थी, पैनक्रियाटिक स्टोन्स तोड़ने के लिए, वो यहाँ पे खाली एक ही यूनिट है पाकिस्तान में। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्पाई ग्लास कहते हैं, आई थिंक पाकिस्तान में शायद 2, वो भी हम देख लेते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। वो भी हम देख लेते हैं कि स्पाई ग्लास क्या है। तो यहाँ यूनिट मौजूद है, और ना सिर्फ ये कि वो काम कैसे करता है, और पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ अगर यहाँ मौजूद हैं और आप खुदा ना खास्ता नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सरकारी अस्पताल है बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ, किसी प्राइवेट इदारे से फैसिलिटीज़ यहाँ की कम नहीं है, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। बहुत से एंडोस्कोपी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाद में जो है वो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अमूमन ऐसा किसी एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में नहीं होता, और ये फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ हमारे पास HDU मौजूद है, जिसमें हमने इसको एडल्ट्स के लिए अलग रखा हुआ है, और जो हमारे पास एक पीडियाट्रिक पेशेंट का बहुत बड़ा पूल है, उनके लिए हमने अलग बेड्स इसमें मेंटेन किए हुए हैं और इनका अलग ट्रेन। ये भी बड़ी अच्छी बात है नाजरीन के आप यहाँ पर जो ये HDU डिपार्टमेंट देख रहे हैं, अमूमन एंडोस्कोपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इस तरह के ऑब्जर्वेशन रूम्स नहीं होते, जो कि यहाँ पर भी एक फैसिलिटी है बेहतरीन। बच्चों में ख़ास तौर पे अगर खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन हो या फिर उनको ऑब्जर्वेशन में रखना हो तो वो यहाँ रखे जाते हैं, और मज़ीद भी हमारे पास इस तरह के रूम्स हैं। यहाँ वो पेशेंट्स रखते हैं जो एंडोस्कोपी के बाद कुछ देर एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट से बाहर आएँ, और एंडोस्कोपी के बाद हम फिर उनको आगे का पूरा लाया अमल और फॉलो प्लान बना के यहाँ पे देते हैं कि वो क्या खा सकते हैं, किस तरीके से अपना केयर कर सकते हैं, मेडिकेशंस लेनी, मेडिकेशंस हो सकते हैं, और क्या फॉलो अप उनका रहना चाहिए। तो हमारे पेशेंट्स ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा एंडोस्कोपी कराएं और फिर वो चले जाएं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं हमने उनका एक फॉलो अप मेंटेन करना है। तो ये रिकवरी के थ्रू हम इनको सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं उनको अपने पास। और ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी हैं, ये पूरी रिकवरी रूम जो कि किसी भी बड़े प्राइवेट इदारे से फैसिलिटीज़ में मुझे कहीं भी कम नहीं लग रहा, और जिस तरह का यहाँ का माहौल है, बड़ा सूदिंग, बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट आप लोगों ने दिया हुआ है कि ये फ़ील ना हो कि आप एक सरकारी अस्पताल में हैं। तो अब मैं मौजूद हूँ SIAG के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साद नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी बात करते हैं इस डिपार्टमेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया। ये जो डिपार्टमेंट है इससे आपको कितना अरसा हो गया मुंसलिक हुए? देखिए, हमने ये काम शुरू किया था 2006 में, 2 कमरों से स्टार्ट किया था एक और वार्ड में, और अब हमें 17 साल हो गए इसको करते हुए। तो वो हमने 2 साल में हम वहाँ पे ही उतने छोटे से उससे भी हम जो प्रोसीजर्स हम कर रहे थे वो बहुत कम अवेलेबल थे, पब्लिक सेक्टर में थे ही नहीं, तो और महंगे भी होते हैं प्राइवेट में। तो वो हम विद इन 2 ईयर्स हम वी वर वहाँ पे हम समझे पाकिस्तान के सबसे बड़े सेंटर्स में थे।
और हम एडवांस प्रोसीजर्स करते थे। और इसमें जो सबसे आई थिंक एक स्पेशल चीज़ है वो ये कि हमारी जो क्वालिटी थी इवन वहाँ पे भी वो उसमें भी हम जो रिज़ल्ट्स थे और जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो सारी चीज़ें वो बाकी दुनिया के अच्छे सेंटर्स के बराबर थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये इस तरह हुआ कि 2019 में मैंने मुराद अली शाह साहब को बताया कि हमने ये कर लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट कर रही थी हमें उसमें, मुखैर हजरात भी और पब्लिक प्राइवेट। तो मैंने उनसे कहा कि जी अगर आप चाहें तो हम इसको एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल सेंटर बनाते हैं उस लेवल का। तो उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमने सिविल अस्पताल में ये 1890 की बिल्डिंग है, ठीक है, और ये काफ़ी मखदूश हालत में थी। तो फिर उसको हम शाहिद अब्दुल्ला साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको हमने उस बिल्डिंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर कर लिया। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इस इदारे को ना इस तरह से बनाएं कि ये पब्लिक सेक्टर या कोई फलाही इदारा ना लगे, इसमें और किसी प्राइवेट सेटअप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आए, ना तो इसकी अपनी दिखने में, ना इसके इक्विपमेंट में, ना इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस में, और ना ही हमारे जितने भी मेरे से लेके जितने भी लोग यहाँ पे हम सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो रवैया है वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि किसी पे हम एहसान कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ आ रहे हैं हम यही लोगों को समझाते हैं कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें हम जो प्रोसीजर्स यहाँ पे हो रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और महंगे प्रोसीजर्स हैं और आम तौर पे अवेलेबल नहीं है, बहुत कम सेंटर्स में हैं। तो और कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें ऐसी थी जो अवेलेबल थी ही नहीं सिरे से पाकिस्तान में। तो हमने फिर इन सारी चीज़ों को जहन में रख के तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, लोगों की सपोर्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सपोर्ट, और जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कराची के वो तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। यू नो फंड रेजिंग यहाँ पे बड़ा आसान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस नीयत अच्छी रखें तो अल्लाह ताला की मदद आती है और लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, हमें बहुत आसानी से ये काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब ये जो अभी आपने कहा कि वो फैसिलिटीज़ जो शायद मुहैया ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, जो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में दी जा रही हैं, कितनी कॉस्ट आती है अगर हम वैसी एक तखमीना लगाएं कि इलाज में जो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट? ये डिपेंडिंग, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो क्वालिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तकरीबन 2 लाख से 3 लाख रुपए तक, और कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो अगर हों प्राइवेट में वो होते नहीं हैं, अगर हों तो वो 7-8 लाख रुपए से कम नहीं होंगे। और जैसे एक प्रोसीजर हमने ये पैंक्रियास की जो डक्ट या लुबलुबे की नाली के जो पत्थर होता है उसको तोड़ने के लिए एक स्पेशल सिस्टम किया है, जो कि इंडिया में है एक और एक हमारे पास है। तो वो जब उसकी ज़ाहिर कॉस्ट, मशीन बहुत महंगी है, और लेकिन असल चीज़ उसमें ये है कि वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, बहुत तकलीफ से मर्ज़ है, और उसकी सर्जरी भी हमेशा जो है ना पॉसिबल नहीं होती, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं उसकी वजह से। तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि न सिर्फ हमारे प्रोविंस और हमारे शहर के, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान के जो मरीज़ इस मर्ज़ के हैं, जिनकी लुबलुबे की नाली में पत्थर हैं, तो उसको हम आराम से बग़ैर बाहर से ही क्रश कर लेंगे इंशाल्लाह, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये तो बड़ी आपने मुझे हैरत अंगेज़ बात बताई है। अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को कि कराची में सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इतना बेहतरीन काम हो रहा है। डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते होंगे, तो किस तरह से आप लोग टैकल करते हैं, कितने पेशेंट्स आप लोग लेते हैं और किस तरीके से पेशेंट्स आ सकते हैं, कोई तरीक़ाकार होगा? हमारा ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं ना वो डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं, और ज़ाहिर है वो दूसरे डॉक्टर्स देखने के बाद उनकी तशख़ीस करते हैं और उनको पता होता है कि ये प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। हमारे पास जैसे आपने कहा तो पूरे पाकिस्तान से भी आते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, ईरान से भी आते हैं। तो आने का सिलसिला इस तरह है कि अगर किसी को पित्ते की, पैंक्रियास या लुबलुबे की या इस तरह के जिगर के आर्ज़े हैं जिसमें एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे अपने डॉक्टर के एक लेटर के साथ आ जाएं। अच्छा। और हम उसको फिर अपॉइंटमेंट कर देते हैं, और प्रायोरिटी इस तरह रखते हैं, ज़ाहिर है जिसको फौरी ज़रूरत होती है, जो बाहर से आता है उसको जल्दी हो जाता है। क्या आप लोग का टारगेट क्या है कि कौन कौन से मेन आप लोगों ने टारगेट किए हैं जहाँ पर आप इस साल या फिर अगले साल तक वहाँ भी ये फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी? इसमें जो हमें जहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है, मैं आपको बताता हूँ, लड़काना डिस्ट्रिक्ट है पूरा,
बाकी तो इंटीरियर सिंध में तो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन सखर है, नवाबशाह है और खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी जो प्रायोरिटी है तो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके, और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये समझ रहे थे कि जहाँ हमारे NICVD की फैसिलिटी है उसी के आसपास हम इसको करें तो हमारी थोड़ी सी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एक दूसरे की हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बेहतरीन ज़बरदस्त मालूमात हैं, और आप अगर ये समझते हैं कि आप इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। जिस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है डॉक्टर साहब ने बताया, यकीनन आप यहाँ आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत सिंध और दीगर मुख्तर हज़रात के इश्तराक से डिपार्टमेंट आपको वही फैसिलिटी फराहम कर रहा है जो किसी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या दुनिया के किसी भी बड़े इदारे में होती है। अच्छा, जितने भी यहाँ यूनिट्स हैं ये ऐसे नहीं काम करते। ये मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि ना सिर्फ ये वॉश्ड होते हैं और सैनिटाइज होते हैं, लेकिन इनकी वॉशिंग का और सैनिटाइजेशन का जो तरीक़ेकार है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो कैसे यहाँ पर मशीनों को, यूनिट्स को, एंडोस्कोपी के जो अभी आपने देखे तमाम तर प्रोसीजर्स कैसे वॉश्ड होते हैं, कैसे उनकी सैनिटाइजेशन होती है, तो आइए आपको यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ना सिर्फ दिखाते हैं बल्कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेंड स्टाफ है वो किस तरीके से काम करता है। वसीम साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वसीम साहब, बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए, तो यकीनन भी नाज़रीन के लिए भी होगी कि यूनिट्स वॉश्ड होते हैं, सैनिटाइज होते हैं, तो ये प्रॉपर्ली हर प्रोसीजर के बाद यही अमल दोहराया जाता है? जी बिल्कुल, हर प्रोसीजर के बाद ये अमल दोहराया जाता है। ये प्रॉपर डिसइंफेक्ट होते हैं और जो हमारी एक्सेसरीज यूज़ होती हैं उनको प्रॉपर स्टरलाइज किया जाता है आफ्टर डिसइंफेक्शन। ये डिसइंफेक्ट किया जा रहा है अभी इस वक्त। जी, डिसइंफेक्ट। और ये मशीन क्या कहलाती है जिसपे एंडोस्कोप वॉशर एंड डिसइंफेक्टर लिखा हुआ? ये ऑटोमेटेड एंडोस्कोप डिसइंफेक्शन मशीन है जो कि अपना पूरा साइकिल डिसइंफेक्शन का कंप्लीट करके फिर वो हमें एक प्रिंट आउट की सूरत में दिखाती है। अच्छा, ये आप देखिए कि वो उधर अगर आप दिखाएं हमें कि बाकायदा एक प्रिंट निकल रहा है उसमें, और इसका पूरा साइकिल जो होता है वो एक प्रिंट की सूरत में एक प्रूफ पेज के ऊपर हमारे पास निकलता है इस मशीन के ज़रिए। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर डिसइंफेक्ट हो चुका है या इसमें क्या कोई रेशोज़ होते हैं? इसमें एक टाइम सेटिंग्स होती है, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसकी एक टाइमिंग होती है कि कितने टाइम में कौन सा केमिकल रन करना है इसके अंदर, तो एक सारा रन साइकिल पूरा इसके ऊपर प्रिंटेड आता है। और इसका भी पूरा ट्रेंड स्टाफ होगा डेफिनेटली? इसका पूरा एक ट्रेंड स्टाफ है जो इस मशीन्स को ऑपरेट कर रहा होता है। एक्चुअली दो तरीके से यहाँ पे डिसइंफेक्ट, मैनुअल और एक ऑटोमेटेड मशीन के जरिए डिसइंफेक्ट होता है। तो ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये एक्चुअली वॉश तो करती है, बट ये वॉशिंग मशीन नहीं है। ये उन तमाम तर जो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है उसको ना सिर्फ डिसइंफेक्ट करती है, वॉश करती है और सैनिटाइज़ करती है, जिसके लिए केमिकल ऑटोमेटिक मशीन में जिस तरीके से हमने आपको दिखाया ये ऑटोमेटिक तरीका है और ये मैनुअल तरीका है डिसइंफेक्ट करने का तमाम तर और चीज़ों को। ना सिर्फ ये बल्कि हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका। हाइड्रोलिक सिस्टम है, आप इसमें देखें ये पूरा स्कोप हमारे डिसइंफेक्ट हो चुका है। अब हम जब इसको निकालेंगे, इसकी एक प्रिंटेड स्लिप इसके साथ निकाल देंगे तो एक प्रूफ हो जाएगा कि स्कोप पूरा प्रॉपर साइकिल से डिसइंफेक्ट हुआ है। अब ये मेड इन पाकिस्तान है, कितने फ़ख्र की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है, दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान। हाँ, बट मगर ये किसी तरीके से भी इससे कम नहीं है, इम्पोर्टेड जो इक्विपमेंट जो है वो किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी चीज़ अवेलेबल है और डॉक्टर साहब भी बिल्कुल वैसे ही काम करें? बिल्कुल वैसे ही, सेम फंक्शन है इसका। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ एकेडमिक एरिया में। ये एकेडमिक एरिया किसी आम एकेडमिक एरिया जैसा नहीं है। यहाँ पर जब वर्कशॉप्स होती हैं स्टूडेंट्स के साथ तो ये कनेक्ट किया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है कि जो एंडोस्कोपी हम लोग रूम देख के आए थे सारे जहाँ पर प्रोसीजर्स हो रहा है उनको लाइव दिखाया जाता है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। उसके साथ साथ इसको लाइव इंटरनेट पर भी दिखाया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो डॉ मेडिकल कॉलेज के हों या यहाँ के स्टूडेंट्स हों, उनको जब वर्कशॉप्स दी जाती हैं तो वो एक अंडर द रूफ ना सिर्फ लाइव प्रोसीजर दिखा के उनको वर्कशॉप दी जाती हैं, वैसे भी ये स्क्रीन्स भी मेरे पीछे आपको दिखाएंगे कि स्क्रीन्स किस तरीके से ना सिर्फ काम कर रही होती हैं बल्कि ये रूम है जिसमें कैपेसिटी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स एट अ टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। और ना सिर्फ ये वो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हों इस एकेडमिक एरिया में, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो किसी और जगह मौजूद हों वो भी इन वर्कशॉप्स में मौजूद हो सकते हैं। स्क्रीन्स पे तमाम वो प्रोसीजर दिखाया जाता है जो कि उस वक्त हो रहा होता है, लाइव दिखाया जाता है यहाँ पर इस वर्कशॉप एरिया में भी और इंटरनेट पे भी स्टूडेंट्स को लाइव दिखाया जाता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये एकेडमिक एरिया जो यहाँ पर बना हुआ है। यकीनन ये कोई एक आम एकेडमिक एरिया नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।